मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुंबई शिफ्ट किए गए हैं ऋषभ पंत। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए हैं। बेहतर इलाज के लिए बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया। आज उनको देहरादून के मैक्स से मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था ऋषभ पंत का। बीते दिनों उनकी कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी, जिसमें ऋषभ को कई चोट पहुंची थी और वहां पर इलाज चल रहा था देहरादून मैक्स अस्पताल में, जहां पर शुरुआती टेस्ट भी वहीं पर हुए। साथ ही फेस की एक सर्जरी भी हुई है ऋषभ पंत की। लेकिन अब आगे के इलाज के लिए ऋषभ पंत को बीसीसीआई ने फैसला लिया कि मुंबई शिफ्ट किया जाए और अब मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है ऋषभ पंत को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। अब ऋषभ पंत का आगे का इलाज चलेगा। और मुंबई से हमारे सहयोगी सर्वेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, अभी वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है ऋषभ पंत को लेकर? देखिए अमित जी, अभी कुछ 10 मिनट पहले ऋषभ पंत को तमाम जो उनकी मेडिकल टीम है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट नंबर 8 से लेकर बाहर निकली है। ये तस्वीरें हैं मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल की, जहां पर तमाम मीडिया कर्मी और तमाम उनके जो चाहने वाले हैं वो यहां पर उनका इंतजार करते नजर दिख रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले तक किसी को खबर नहीं थी कि ऋषभ पंत को मुंबई के लिए यहां पर कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज के लिए लाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे पता चल रहा है तो यहाँ पर जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो बढ़ता नजर आ रहा है। मीडिया का भी हुजूम देख सकते हैं, साथ ही तमाम लोगों का हुजूम देख सकते हैं। पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात हो गई है। काफी जिस इलाके में कोकिलाबेन अस्पताल है वहां पर थोड़ा अंधेरी वेस्ट लोखंड वाला इलाका है, थोड़ी सी यहाँ पर ट्रैफिक जरूर होती है। लेकिन मुंबई पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि एम्बुलेंस का जो मूवमेंट है वो आसानी से इस अस्पताल के अंदर जा सके। यहाँ पर पहुंचने के बाद जो बीसीसीआई के जरिए जो जानकारी मिली है अमित जी कि जो यहाँ पर मेडिसिन जो स्पोर्ट्स डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिनशा पारदीवाला, वो इलाज करेंगे आगे के जो भी उनके घुटने का ऑपरेशन है। साथ ही पीठ में कुछ मार लगी है, एड़ी में जो मार लगी है, उन तमाम 2 से 3 उनके ऑपरेशन होने हैं। और कुल मिला जुला कर सर्वेश, क्या यहाँ जो डॉक्टरों की टीम है देहरादून मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों के साथ कंसल्ट करके आगे के इलाज को वो जारी रखेंगे? और क्या ऋषभ के साथ उनकी फैमिली के सभी लोग भी आए हैं? देखिए मुंबई में ऋषभ पंत को यहाँ पर लाने के पहले बाकायदा बीसीसीआई और देहरादून का जो मैक्स अस्पताल है उनकी टीम की बाकायदा बैठक हुई थी। बैठक होने के बाद तमाम चर्चाओं के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि आगे का जो इलाज होगा, जो मूवमेंट होगी, जो बेहतर हो सकता है वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हो सकता है। क्योंकि इसके पहले जो दिनशा पारदीवाला है वो सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह, साथ ही जडेजा का इलाज भी कर चुके हैं। ऐसे कई क्रिकेटर का इलाज कर चुके हैं। इसी तरह के केसेस अलग मामलों के थे। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर एक बेहतर उम्मीद बीसीसीआई को दिख रही है। तमाम परिवार को भी कन्विंस करना पड़ा। बीसीसीआई का जो पूरा मूवमेंट है इसको लेकर एक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है ऋषभ पंत को अच्छा किया जा सके। ठीक है सर्वेश, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो मुंबई कोकिलाबेन अस्पताल में ऋषभ पंत को शिफ्ट कर दिया गया है और अब आगे का इलाज वहीं होगा। सबसे पहले घुटनों की सर्जरी होनी है, कई और सर्जरी होनी है। लंबा वक्त ऋषभ को ठीक होने में लग सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। निकाय चुनाव से ये जुड़ी खबर है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए 31 जनवरी से पहले चुनाव करवाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यूपी सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 3 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी से पहले चुनाव करवाने के आदेश पर रोक लगाई है। वहीं यूपी सरकार ने बताया कि ओबीसी आरक्षण आयोग 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट दे देगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के समय को ज्यादा बताया। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और इस रोक के आदेश का स्वागत करता हूं सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी कंपनी, जो स्वयं को पिछड़ों के साथ बताती हैं लेकिन वो विरोधी हैं। उनको करारा जवाब मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा।
यूपी सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। ये ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद एक के बाद एक प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उसके आदेश के मुताबिक ही ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत ही आगे चुनाव संपन्न करवाया जाए। और एक बड़ी खबर रामपुर से है। कोर्ट में पेश हुई है जयाप्रदा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और इसी मामले में अब वो पेश हुई हैं कोर्ट के भीतर। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति सड़क का उद्घाटन करने और जनसभा को लेकर के उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। गैर जमानती वारंट जारी हुआ था क्योंकि वो पिछली दफा पेश नहीं हो पाई थी, कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाई थी और अब जयाप्रदा को अदालत से जमानत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला। नोएडा में 31 दिसंबर को एक डिलीवरी बॉय को कार ने टक्कर मार दी थी। न्यूज 18 के पास हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो है। सड़क हादसे की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 31 दिसंबर को सेक्टर 14A के पास यह हादसा हुआ था। टक्कर मारने वाली कार भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ध्यान से देखिए, उस दिन चूंकि कोहरा बहुत ज्यादा था, ऐसे में बहुत साफ तरीके से कार दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन ये फुटेज सामने आया है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के पास है। यही वो कार है जिसने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी और जानकारी के मुताबिक कुछ दूर तक वो उसको घसीटती हुई लेकर गई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इटावा में ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास की दुकानों में हड़कंप मच गया। बिजली के ओवरलोड के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है और आग इतनी भयंकर थी कि लपटों से तार जलकर खाक हो गए। सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और इस आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक और अतिक्रमण की वजह से शहर के अंदर जाने में वक्त लग जाता है। मामला साबितगंज बाजार का है। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत मैंने एक पहले छोटी गाड़ी रवाना की, तुरंत बड़ी गाड़ी को निकाला क्योंकि बाजार काफी कंजेस्टेड है। तो उस वजह से एक छोटी गाड़ी पहले निकाली गई और तुरंत पीछे आप देख रहे हैं कि जैसे कि तुरंत दोनों गाड़ी एक साथ आ गई। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर चला है बुलडोजर। 57 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हुई थी जिस पर कार्रवाई हुई है। अरैल नैनी में 11 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। बिना नक्शा पास कराए यहां पर प्लॉटिंग चल रही थी और इसी पर आज कार्रवाई देखने को मिली है। बुलडोजर का एक्शन हुआ है। 57 बीघा जमीन थी जहां पर अवैध प्लॉट काटे जा रहे थे। फिलहाल बुलडोजर के जरिए यहां पर जो भी निर्माण कार्य हुआ था उसे ध्वस्त कर दिया गया। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शामली पहुंची। यहां पर राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे और उनके विश्राम के लिए 45 बीघा जमीन में 3 पांडाल बनाए गए हैं, जिनमें से एक पांडाल वीवीआईपी के लिए है जिसमें राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे नेता रुकेंगे, जबकि दूसरा और तीसरा पांडाल कुछ दूरी पर बनाया गया है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ता रात में रुकेंगे। शामली में यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है जो पूरे जनपद में राहुल गांधी की यात्रा को सुरक्षा देंगे। शामली में यात्रा कल सुबह एलम कस्बे से शुरू होगी, जो कांधला कस्बा, कैराना कस्बा होते हुए यमुना ब्रिज से हरियाणा के पानीपत में प्रवेश कर जाएगी। शाहजहांपुर पुलिस ने अब पकड़े गए अवैध शराब के जखीरे को नष्ट कराया है। अवैध शराब की बोतलों और शराब बनाने के उपकरणों को बुलडोजर से नष्ट करवाया गया। थाना तिलहर पुलिस ने 603 मामलों में पकड़ी गई तकरीबन 7,510 लीटर शराब और शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया। पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की है। दरअसल थाने में रखी गई अवैध और खराब शराब की बदबू से पुलिस वालों का काम करना भी मुश्किल हो गया था और ऐसे में कोर्ट से परमिशन लेने के बाद पुलिस ने अवैध शराब के जखीरे को बुलडोजर से नष्ट कराया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाने में जो माल रखे गए हैं अनावश्यक रूप से, उनके
विधिक विनष्टीकरण के अभियान के तहत थाना तिलहर द्वारा लगभग 603 अभियोगों में जो आबकारी अधिनियम के अंतर्गत थे, विगत 5 वर्षों से ये माल थाने पर थे, उनको न्यायालय के आदेश से विनष्टीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 7,510 लीटर अवैध शराब नष्ट किया गया है और इससे थाना परिसर की जो साफ सफाई है उसमें और साथ में जो मालों का निस्तारण है उसमें भी सफलता प्राप्त हुई है। और अगली खबर नोएडा दिल्ली बॉर्डर से, जहां पर भीषण जाम देखने को इस वक्त मिल रहा है। वाहनों की लंबी कतार लग गई है। महामाया फ्लाईओवर तक जाम देखने को मिल रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। महामाया फ्लाईओवर तक किसी तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। शाम के वक्त अक्सर इस तरह की तस्वीर सामने आती है, लेकिन आज जाम बहुत लंबा है। काफ़ी देर से गाड़ियां ऐसे ही इस रास्ते पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं और वो तमाम लोग जो कि शाम के वक्त वो अपने अपने दफ्तरों से निकलकर घर की तरफ जा रहे हैं, वो इसी जाम के झाम में परेशान हो रहे हैं। और कानपुर देहात में 2 बहनों ने छेड़छाड़ के आरोपी मनचले की पिटाई कर दी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मनचले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिकंदरा कस्बे के पटेल चौक का ये मामला है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं जिन्होंने एक लड़के को जमकर पीटा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। और अगली खबर बांदा से, जहां पर बंदरों ने 2 साल के मासूम की जान ले ली। बंदर 2 साल के मासूम को खींचकर अपने साथ ले गए, फिर कुछ दूरी पर जाकर उसे छत से फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। यह घटना तेंदुआरी थाना क्षेत्र की है। इससे पहले भी बंदरों के आतंक की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी। महिला बंदरों से डरकर भाग रही थी और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हुई और एक बार फिर से वैसी तस्वीर सामने आई है, जहां पर बंदरों ने 2 साल के मासूम की जान ली। जय हो बजरंगी। सिद्धार्थनगर के रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक मचा हुआ है। स्टेशन पर लगे स्टॉल और यात्रियों को परेशानियों का सामना इससे करना पड़ रहा है। वेंडर ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में बंदरों का झुंड धमाचौकड़ी मचाता है। स्टेशन मास्टर ने कहा कि इस बारे में कई बार वन विभाग को शिकायत दी गई, 2 बार लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। PCCF वाइल्ड लाइफ के स्तर से हमने ये बात उनके संज्ञान में विगत वर्ष लाया था। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शहरी नगर पालिका नगर पंचायत के क्षेत्र में वहाँ के नगर पालिका नगर पंचायत इसको पकड़ने की कार्रवाई यदि बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाते हैं तो वो कर सकते हैं। वन विभाग उसमें उनको उन जीवों को कोई क्षति न हो, किस प्रकार से उनको बाहर कहीं छोड़ा जाए, उसके में वन विभाग सहयोग कर सकता है। अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां पर कई साल पुराना रास्ता बंद होने से गांव वालों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सोलर प्लांट के मालिक और प्रधान पर कई साल पुराने रास्ते पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही रास्ता बंद करने का भी आरोप लगाया। रास्ता बंद होने के विरोध के तहत ही ग्रामीणों ने आज यहाँ जाम लगा दिया और जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। ये मामला सिधौली थाना क्षेत्र के नथुआपुर का है। मऊ के जिलाधिकारी ने भीषण ठंड को देखते हुए क्लास 1 से लेकर 8th तक के स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन कुछ स्कूल जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, मामला शहर कोतवाली के संस्कृत पाठशाला का है, जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर जिलाधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया गया। जांच पड़ताल के आदेश की भनक जैसे ही लगी तो स्कूल प्रशासन ने बच्चों की छुट्टी कर दी और अपना पल्ला झाड़ दिया। कोई नहीं, 100% जिलाधिकारी महोदय का वो आदेश 100% मान्य होता है, हम मानते हैं। हम लोग विद्यालय नहीं खोले तो बच्चे क्यों आए थे? विद्यालय जो नहीं जानते तो आगे आए रहे होंगे। अभी गए बच्चे आप? अभी गए? अभी तो नहीं गए होंगे। क्या गए होंगे तो उनको ट्यूशन टाइप पढ़ाते हैं लोग, जिसे ग्राम पाठशाला करके पढ़ाते थे लोग,
ऐसे कि जो बच्चे यहाँ खेलते रहे या इसमें भी देखे खेलते रहे ऐसे आप विद्यालय नहीं चल रहा। बच्चे ड्रेस में थे आपके स्कूल के विद्यालय के ड्रेस में बच्चे थे? भाई अगर घर पर भी पहने तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अच्छा। और अगली खबर अमरोहा से, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर लग्जरी गाड़ियों से स्टंट करते युवाओं का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की और साथ ही 7 गाड़ियों को सीज कर दिया है। बता दें कि मामला अमरोहा जिले का है, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर युवाओं का स्टंट देखने को मिला था और उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। इन युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही कई गाड़ियों को जब्त किया। और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं, घर के नाबालिग बच्चे या घर के जवान बच्चे हैं, वो फेसबुक या ट्विटर या इस पे जो रील बनाने की लत के कारण ऐसे खतरेपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, उससे बचें और माँ बाप ऐसी गतिविधियों पर परिवार में बच्चों पर ध्यान रखें। क्या सर उनके कदम की कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, इसमें एक इन्फॉर्मेशन ARTO से मांगी जा रही है कि क्या इनके एड्रेस पे इन लोगों के नाम से कोई लाइसेंस इशू हुए हैं। अगर लाइसेंस इशू हुए हैं तो इन लोगों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं। होंगथाई कंपनी की 2016 में खरीदी गई करीब 18 बीघा जमीन फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच डाली। कंपनी के डायरेक्टर ने विदेश मंत्रालय से लेकर स्थानीय प्रशासन से शिकायत की। मामले की जांच जारी। फतेहपुर में चर्च में हुए सामूहिक धर्मांतरण केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। शहर के ब्रॉडवेल मिशन हॉस्पिटल की संलिप्तता की बात आई सामने। लालच देकर धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक को जारी किया नोटिस। फतेहपुर सामूहिक धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन। मामले में आरोपी PAU के निदेशक विनोद B लाल ने कोर्ट में डाली जमानत अर्जी। अग्रिम जमानत अर्जी पर 7 जनवरी को होगी सुनवाई। कानपुर में डायल 112 के सिपाहियों पर घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने का आरोप। महिला के शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने नशे में धुत सिपाही की जमकर पिटाई की। देवरिया में पुलिस को चोरों की चुनौती। थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर खड़ी फॉर्च्यूनर को ले उड़े चोर। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त पर उठाए सवाल। बुलंदशहर में नहीं थम रही है आपराधिक वारदातें। अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार गैस एजेंसी के मैनेजर को बनाया निशाना। तमंचे के बल पर मैनेजर से 42,000 रुपए, मोबाइल और बाइक लूटकर हुए फरार। मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हुआ। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ साथी गौ तस्कर। गिरफ्तार गौ तस्कर से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। हरदोई में फांसी के फंदे पर लटके मिले प्रेमी जोड़े के शव। गन्ने के खेत में नीम के पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। एक ही गांव के रहने वाले युवक युवती के बीच 2 साल से चल रहा था प्रेम संबंध। टडियावा थाना क्षेत्र के दलौली का है मामला। आजमगढ़ में एक हफ्ते से लापता युवक का गांव से कुछ दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे पोखरे में मिला शव। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव निवासी लहरू राम का जमीन को लेकर हुआ था विवाद। करीब 10 दिन पहले जेल से जमानत पर आया था बाहर। अमरोहा में 18 साल के मोनू की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों ने की थी मोनू की हत्या। अपने दोस्त की प्रेमिका से मोनू के बन गए थे प्रेम संबंध। धनोरा थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव का है मामला। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले ऐतिहासिक खिचड़ी मेले की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव और DGP ने खिचड़ी मेले का निरीक्षण किया। महाशिवरात्रि तक प्रतिदिन 40 से 50,000 लोग मेले में होते हैं शामिल। शाहजहांपुर में 6 जनवरी से आयोजित हो रहे माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी। 2.5 घाट मेले में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बनाए जा रहे हैं घाट। कल्पवासियों के लिए रहने और पीने के लिए शुद्ध जल की जा रही है व्यवस्था। गोरखपुर में गेहूं की फसल को छेदक रोग लगने से भारी नुकसान। कृषि विभाग की टीम गेहूं के खेतों में पहुंचकर जांच कर किसानों को बता रही है बचाव के उपाय। झांसी में ठंड का कहर जारी। ट्रेन की रफ्तार पर लगा ब्रेक। झांसी दिल्ली और झांसी कानपुर, झांसी भोपाल रूट की ट्रेनें 2 से 9 घंटे की देरी से चल रही हैं।
लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर डीजी जेल आनंद कुमार का जेल कर्मियों को तोहफा। यूपी जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को मिला प्रतीक चिन्ह। वर्दी पर लगाने के लिए प्रतीक चिन्ह इंसिग्निया मिला। शर्ट की दाहिनी जेब और नेम प्लेट के ऊपर लगाया जाएगा प्रतीक चिन्ह। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की अच्छी पहल। सर्दी के मौसम में एक्सप्रेसवे और सुनसान जगहों पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को मिलेगी सुविधा। नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दी जाएगी चाय, दस्ताने, स्कार्फ और मंकी कैप। बदायूं में रबी और आलू की फसलों के लिए किसानों को यूरिया की किल्लत का करना पड़ रहा है सामना। मंडी समिति के पास इफ्को किसान सेवा केंद्र पर खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भारी भीड़। कई दिनों बाद किसानों को मिल पाई खाद। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबर बांदा से, जहां पर पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। कब्जे से 102 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। ये मामला बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र के बड़ोखर का है, जहां पर एक गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस गांजे की बरामदगी कर चुकी है और उसको गिरफ्तार कर अब उससे पूछताछ कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं, वो गांजा लेकर कहां आया था और अब तक कहां कहां सप्लाई कर चुका है। व्यक्तियों द्वारा जो बड़ोखर बुजुर्ग के रहने वाले हैं, वहां खंडहरों में चोरी छिपे गांजे की खेती की जा रही है। इस सूचना को डेवलप करते हुए थानाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में उप निरीक्षक दान बहादुर पाल जी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर वहां पर भेजी गई और ये सूचना सही पाई गई। इस पर 1 कुंटल हरा गांजा बरामद किया गया है। इसमें मौके से ही संजय, जो कि इसकी खेती कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और मैनपुरी की मेठीपुर चौकी अंतर्गत एक कुएं में मांस के टुकड़े और कई उपकरण मिले हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मांस के टुकड़े को परीक्षण के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करहल थाना के एक कुएं में मांस के टुकड़े मिले हैं और इन टुकड़ों को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही कार्रवाई कर भरोसा दिया है। हमारे पास हमारे बहुत अच्छा प्रकोष्ठ इस संबंध में थाने को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मुहैया करें। साथ ही वहां से मांस को परीक्षण के लिए भी भेजा गया है, जिससे जानकारी हो सके कि किस चीज का मांस है और उसमें से निकलवाया भी जा रहा है। संपूर्ण घटनाक्रम की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे, जो भी दोषी होगा, तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर झांसी से, जहां लक्ष्मण हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की बेटी के प्रेमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मृतक लक्ष्मण के सामने उसकी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लक्ष्मण ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसके बाद से ही आरोपी ने मर्डर का प्लान तैयार किया। आपको बता दें, पुलिस को 2 जनवरी को प्रेमनगर क्षेत्र में एक 50 साल के शख्स का शव मिला था। पुलिस ने इसी मामले का खुलासा किया है। नगर पुलिस द्वारा की गई, जिसमें एसओजी सर्विलांस टीम का सहयोग लिया गया। सर्विलांस एसओजी टीम के सहयोग से इस घटना का सफल अनावरण किया गया। इस घटना के अनावरण में यह पाया गया कि मृतक लक्ष्मण रायकवार की पुत्री के साथ जो अभियुक्त है, उसके पहले प्रेम संबंध थे। बाद में ये प्रेम संबंध समाप्त हो गए, जिससे लक्ष्मण रायकवार इनसे रंजिश मांगता था। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तहत सिराज अहमद की 30 लाख रुपए की संपत्ति को किया गया कुर्क। नॉर्थ जोन की गाजीपुर मड़ियाव पुलिस ने की कुर्की की कार्रवाई। मड़ियाव के रायपुर में बने घर को कुर्क किया गया। गैंगस्टर सिराज अहमद पर लखनऊ के कई थानों में दर्ज है मुकदमे। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दीप नारायण की 237 करोड़ रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। जिला प्रशासन ने आरटीओ ऑफिस के पास बनी कोठी को भी कुर्क किया।
अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा गैंग पर मेरठ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने अकबर बंजारा गैंग की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। अब तक 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है पुलिस। कई संपत्तियों पर चल चुका है बुलडोजर। कानपुर में भूमाफिया द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने घरों पर चलाया गया बुलडोजर। कार्रवाई के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। महिलाओं ने बुलडोजर के सामने लेटकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को रोका। कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान के आर्थिक स्रोतों की जांच में मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली बड़ी कामयाबी। छानबीन के दौरान मोहम्मद रिजवान का मिला एक निजी बैंक खाता। 200 खातों से लेन देन की हुई पुष्टि। बांदा में बंदरों का आतंक जारी। बंदरों ने 2 साल के मासूम बच्चे को उठाया। कुछ दूर ले जाने के बाद बंदरों ने बच्चे को फेंका। बंदरों के हमले में बच्चे की मौत। 3 महीने से जारी है बंदरों का आतंक। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़ी EMU ट्रेन के ऊपर शेड में लगी आग। शेड पर चल रहा था पेंटिंग का काम। पेंट के डिब्बे में आग लगने से फैली आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। घरेलू में बताया जा रहा है कि बरेली में आग का तांडव देखने को मिला। साइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। आग में जलकर लाखों का माल खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने पारिवारिक बंटवारे की मांग करते हुए अपने घर में लगाई आग। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। बिदुना थाना क्षेत्र के असजना गांव का है मामला। शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से बस के इंजन में लगी आग। लोगों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। पीलीभीत से मैनपुरी जा रही थी बस। खुटार इलाके की यह घटना। प्रयागराज में बड़ा हादसा। धान से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली हुई अनियंत्रित। डिवाइडर तोड़कर टोंस नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। मौके पर पहुंची पुलिस। गोताखोर लापता ड्राइवर की तलाश में जुटे। सिद्धार्थनगर में बाइक बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर पलटा टेम्पो। हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हुए। सवारी लेकर नवगढ़ से बांसी आ रहा था टेम्पो चालक। बांसी कोतवाली क्षेत्र के फर्जी हतवा नाले के पास की घटना। जालौन में तेज रफ्तार का दिखा कहर। नवीन गल्ला मंडी से निकल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर खड़ी वैन को मारी टक्कर। दूर तक घिसटती चली गई वैन। पिकेट ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही और PRD जवान हुए घायल। जालौन कस्बे की घटना। नोएडा के अजनार अली गार्डन में तेंदुए का आतंक देर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में बुलडोजर के आदेश के बीच हलचल बढ़ी। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने लोगों से मुलाकात की। कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम बोले, हम संविधान मानने वाले, मंजूर होगा कोर्ट का फैसला। जोशीमठ में हर गुजरती रात के साथ बेकाबू हो रहे हैं हालात। बढ़ रही दरारें, फोर्स के साथ निकल रहा पानी। देहरादून से कल जाएगी एक्सपर्ट्स की टीम। जोशीमठ प्रभावितों ने निकाला मशाल जुलूस। अंकिता भंडारी केस में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फैसले से ठीक पहले फिर से ट्विस्ट। मुख्य आरोपी पुलकित शर्तों के साथ टेस्ट के लिए तैयार। कल कोटद्वार कोर्ट में होगा बड़ा फैसला। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का सीएम धामी ने किया उद्घाटन। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर राज्य स्तर पर मनाने की घोषणा की। कहा, युवाओं के साथ नहीं होने देंगे अन्याय और छल। मुंबई शिफ्ट किए गए ऋषभ पंत कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती। बेहतर इलाज के लिए BCCI का फैसला। खबर उत्तराखंड की। सबसे पहले बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर 4365 घरों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, इसे लेकर सबकी निगाह अब सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है। लेकिन इस बीच हम समाजवादी पार्टी के आज के मूवमेंट के बारे में बताते हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने उस इलाके का दौरा किया जिससे रेलवे ने अतिक्रमण वाले इलाके के तौर पर चिन्हित किया है। एसपी प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि वो पूरे मामले की रिपोर्ट अपने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से राजनीतिक आंदोलन पूरे मसले पर किया जाए या नहीं।
इतनी बड़ी तादाद में मैंने कभी इंसानों को रोते हुए नहीं देखा। मैंने आंसुओं का सैलाब देखा है। मैंने उन गरीबों की और उन बुजुर्गों की अभी सिसकियां सुन के आ रहा हूं जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस तरह से ये केस लड़ा गया, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एडवर्स पॉसेसिव का कानून है। 12 साल तक जिसका कब्जा है वो उसी की मानी जाती है। क्या उसके तहत की केस नहीं लड़ा जा सकता था? ये मानवता का विषय है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल इसीलिए भेजा है कि यहाँ की मूलभूत चीजों को उनके संज्ञान में बातें पहुंचे कि कैसे मदद हो सकती है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4000 से अधिक परिवारों को घर खाली करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा, यानी कि कल सुनवाई होनी है। वहीं आज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी याचिका के साथ सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। बता दें कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4000 से अधिक घरों को तोड़ना नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनिश्चित करवाया है। वो आदेश आया है हाईकोर्ट का और जिसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामला कोर्ट में है और संविधान को हम मानने वाले हैं। कोर्ट जो भी फैसला करेगा हमें वो मंजूर होगा। इस मामले पर सीएम से सवाल किया गया था और उन्हीं सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानना। शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज पूरे दिन भर इस मामले में क्या क्या अपडेट रहे, क्या घटनाक्रम देखने को मिला? देखिए